हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। जैसे कि मेरे पीछे मैं लिखा हूं आपको, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल किसको कहते हैं? ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। अभी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ओनर एंड बिजनेस आर बोथ डिफरेंट पर्सन्स। तो बिजनेस में अगर ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल किसको कहते हैं? जब ओनर बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं कैपिटल। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बोथ बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट पर्सन्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में लिखा है ओनर एंड बिजनेस आर बोथ डिफरेंट पर्सन्स, मतलब दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो ओनर अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट चाहिए, कैपिटल के ऊपर उसको रिटर्न में इंटरेस्ट चाहिए। सो ओनर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है ओनर, तो उस पैसा के ऊपर ओनर को इंटरेस्ट चाहिए होता है। अभी बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चाहिए ओनर को, तो ओनर को बिजनेस तो पैसा देगा इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन कैश में नहीं देगा या चेक में नहीं देगा। तो कैसे देगा? बिजनेस इंटरेस्ट को कैपिटल में ऐड कर देगा। सो ओनर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट अमाउंट ऑन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल। इंटरेस्ट अमाउंट ऑन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल, मतलब जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया बिजनेस में और उसका सालाना इंटरेस्ट है 10 रुपये, तो साल के एंड में उसका कुल मिला के इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिला के 110 रुपये होता है। 100 रुपये उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में और सालाना उसका इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर 10 रुपये। तो मंथ ईयर एंडिंग में उसका इंटरेस्ट जो आता है कैपिटल के ऊपर, उसको कैपिटल में ऐड कर देता है। तो फर्स्ट ईयर एंड में उसका टोटल कैपिटल हो जाता है 110 रुपये। स्टार्टिंग में, ईयर का स्टार्टिंग में 100 रुपये इन्वेस्ट किया गया, ईयर का एंड में इंटरेस्ट मिला के 110 रुपये हो जाता है। तो इधर जो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है कैपिटल में, तो ये एक प्रॉफिट के हिसाब से माना जाता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट अमाउंट ऑन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल एंड नॉट पेड इन कैश और बाय चेक। ओनर को जितना भी उसका इंटरेस्ट होता है उसको कैश में या चेक में नहीं दिया जाता है, रादर उसको उस अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर देता है। तो कैपिटल में अगर ऐड कर देंगे, कैपिटल तो बढ़ जाता है, तो ये बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट होता है। इसलिए जो फर्स्ट इफेक्ट आएगा एडेड टू कैपिटल, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट के हिसाब से उसको कंसिडर कर देते हैं। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है? दैट्स वाई कैपिटल इंक्रीजेज, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट जब ऐड कर देते हैं कैपिटल में, ये बिजनेस का कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज अगर हो जाता है, इसको प्रॉफिट के हिसाब से मानते हैं। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस और लॉस फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है ओनर को, तो ये साइमल्टेनियसली बिजनेस के लिए लॉस या एक्सपेंसेस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। लॉस या एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल से उसको हम लेस करना पड़ेगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट होगा डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अभी एक बार थॉरोली रिवीजन कर लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी concept, both business and owner are different persons. So owner charges interest on capital investment. Interest amount on capital is added to capital and not paid in cash or by check. That's why capital increases. So interest on capital is added to capital. ये पहला इफेक्ट हो गया। अगर कोई ट्रांजैक्शन में देता है, कभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका अगर कोई ट्रांजैक्शन देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 100 रुपीज़, अगर ये ट्रांजैक्शन में लिखा है तो कैपिटल में वो 100 रुपीज़ को पहला हम ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस और लॉस फॉर बिजनेस। जब बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है तो ये बिजनेस के लिए लॉस है या एक्सपेंसेस है।
अगर कोई चीज़ लॉस या एक्सपेंसेस हिसाब से कंसिडर करते हैं तो उसको कैपिटल से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या डिडक्ट करना पड़ेगा। तो उसका सेकंड इम्पैक्ट आएगा, सेम अमाउंट को कैपिटल से हम लेस करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। सेम अमाउंट कैपिटल से लेस करेंगे या सेम अमाउंट कैपिटल से ऐड करेंगे तो इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, मतलब कैंसलेशन हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10 रुपये है, कैपिटल 100 रुपये है, तो कैपिटल में 10 रुपये ऐड करेंगे और कैपिटल से 10 रुपये लेस करेंगे तो दोनों अमाउंट नलिफाई हो जाता है। तो इसका बेसिकली इफेक्ट 0 है, लेकिन फिर भी हमको ट्रीट करना पड़ेगा कि कैपिटल के कॉलम के नीचे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपये ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपये लेस करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसको इस हिसाब से हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।